डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो हम लोग देख रहे थे प्लेलिस्ट ऑफ एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग, और आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में मेजरली दो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक क्लासिफिकेशन रिलेटेड टास्क एंड द अनदर वन इज रिग्रेशन रिलेटेड टास्क। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे आपको यहाँ पे एक एप्पल दिख रहा है, एक मैंगो दिख रहा है, ठीक है। सो सपोज करें आप यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रूट का नेम नहीं लिखा हुआ है और ये फ्रूट ऐसे आपको दिख रहे हैं, तो आपकी जो ह्यूमन आई है ना, वो कौन सा इंटेलिजेंस यूज कर रही है? वो नेचुरल इंटेलिजेंस यूज कर रही है। नेचुरल इंटेलिजेंस से आप देख के बता रहे हैं कि दिस इज एप्पल और दिस इज मैंगो। लेकिन हमें जो मशीन लर्निंग में देखना होता है, वो देखना होता है बाय द आईज ऑफ मशीन। मशीन की आंखों से देखना होता है। तो मशीन को ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि यहाँ पे इसकी लेबलिंग ना हो, ठीक है। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास जो डेटा होता है वो लेबल्ड होता है। देखो आप यहाँ पे डेटा लेबल्ड है, एप्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे डेटा लेबल्ड है, मैंगो लिखा हुआ है, देखो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे लेबल्ड डेटा, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग मेजरली डील्स विथ टू टास्क। वन, हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा, उसमें कुछ एल्गोरिदम्स हमारे पास हैं, जैसे आप देखो रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, डिसीजन ट्रीज, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, ठीक है। देन वी हैव सम रिग्रेशन रिलेटेड टास्क। वहाँ पे कुछ हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्रीज, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ग्लिम्स यहाँ पे देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है। बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास कुछ लेबल डेटा होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्लियर डायग्राम भी दिखा दूंगा। लेबल डेटा होते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेबल डेटा है, ठीक है, और उनके कुछ स्पेसिफाइड लेबल्स हैं, ठीक है। लेबल डेटा है, उनके कुछ स्पेसिफाइड लेबल्ड हैं, लेबल्स हैं, उनको हम बेचते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एल्गोरिदम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमें पता चलता है आउटपुट। आउटपुट में मान लो हमारे पास डिफरेंट लेबल्स आ जाएंगे, 1 2 3, मान लो लेबल 1 लेबल 2 के अकॉर्डिंग ये क्लासेस में हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक। अब इस वाली प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास, इस वाली प्रोसेस में जहाँ पे एल्गोरिदम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक सुपरवाइजर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इधर ही हमारी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, और इधर ही हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो ये एक हमारा ब्रीफ आर्किटेक्चर है, किस चीज़ का, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक ब्रीफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो मॉडल है, इट गेट्स ट्रेन्ड ऑन सम लेबल डेटा सेट, ठीक है। और जो लेबल डेटा सेट होगा, इट हैज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो हमारे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं, वो लर्न करते हैं इन ऑर्डर टू मैप द पॉइंट बिटवीन द इनपुट्स एंड करेक्ट आउटपुट। जो आप इनपुट दे रहे हैं और करेक्ट आउटपुट पे, ठीक है। सो इट हैज़ बोथ सेट्स, like it has both training and the validation data set labeled, ठीक। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए सेम चीज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, लेबल डेटा है, ठीक है। देन सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम इज बीइंग अप्लाइड, ठीक। जो भी न्यू डेटा आ रहा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एल्गोरिदम, उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ एप्पल और मैंगो। करेक्टली, जितना ज़्यादा करेक्टली क्लासिफाइड होगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर एन एल्गो learns from the labeled data in order to predict new unseen data, ठीक है। न्यू बोले, न्यू डेटा बोले, अनसीन डेटा बोले, बात एक ही है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग है, वो दो पार्ट में हम इसको देख रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन रिलेटेड टास्क देखती है, एक रिग्रेशन देखती है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, टास्क ऑफ प्रिडिक्टिंग डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, फ्रॉम सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल। जैसे स्पैम डिटेक्शन होता है हमारा, ईमेल्स का स्पैम डिटेक्शन होता है कि वेदर द मेल इज स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाएगा क्लासिफिकेशन में, डिसीजन ट्री आ जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट आ जाएगा, के नियरेस्ट नेबर आ जाएगा, नाइट बेज आ जाएगा, एसवीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एल्गोरिदम्स हमारे किस में आते हैं, क्लासिफिकेशन में आते हैं, ओके। while when we move on to the regression, तो ये है टास्क ऑफ प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यूज। आप देखो क्लासिफिकेशन में कैसे थे, डिस्क्रीट, रिग्रेशन में कैसे हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। अब यहाँ के जो एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, वो क्या क्या हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन है, लैसो रिग्रेशन है,
डिसीजन ट्री है, ठीक है। डिसीजन ट्री हमारा क्लासिफिकेशन में भी आता है, डिसीजन ट्री हमारा रिग्रेशन में भी आता है, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम कहाँ पे यूज़ करें सुपरवाइज लर्निंग को, ठीक है। तो हम सुपरवाइज लर्निंग को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारे पास लेबल डेटा हो एंड वी वांट टू प्रेडिक्ट द आउटकम, या हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारे पे हमको जो है वो क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, और रिग्रेशन टास्क करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कि स्पैम डिटेक्शन और रिग्रेशन जैसे कि प्राइस फोरकास्टिंग, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि हियर द एडवांटेज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि लेबल डेटा, ठीक, मॉडल कैन बी डिबग इजली, ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस में, एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। जो डिसएडवांटेज है वो है स्कोप इज़ लिमिटेड, ठीक है, और लेबल डेटा इज़ एक्सपेंसिव, मतलब जो लेबलिंग ऑफ द डेटा होता है वो एक एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक। और रॉन्ग प्रेडिक्शन भी हो सकता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जहाँ हमने देखा थोड़ा सुपरवाइज लर्निंग के बारे में।